तो डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग 4th सेमेस्टर सेकेंड ईयर में एक सब्जेक्ट है एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स। तो उस एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स का जो टॉपिक है पीएन जंक्शन। तो पीएन जंक्शन पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे सेमीकंडक्टर्स। सेमीकंडक्टर्स क्या होता है? द सेमीकंडक्टर्स आर द मटेरियल विच हैव ए कंडक्टिविटी बिटवीन कंडक्टर्स, जनरली मेटल्स एंड नॉन कंडक्टर्स आर इंसुलेटर। जो सेमीकंडक्टर होता है, सेमीकंडक्टर एक मटेरियल होता है, पदार्थ होता है जिसकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। सेमीकंडक्टर कैन बी कंपाउंड सच एज गैलियम आर्सेनाइड, प्योर एलिमेंट सच एज जर्मेनियम और सिलिकॉन। जो सेमीकंडक्टर होता है वो प्योर एलिमेंट जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम के रूप में होता है तथा इनके कंपाउंड के रूप में भी पाया जाता है। जैसे इनके कंपाउंड गैलियम आर्सेनाइड फास्फाइड इत्यादि होते हैं। एग्जाम्पल ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के उदाहरण कौन कौन से हैं? जैसे गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सब क्या है? मोस्टली जो प्रयोग किए जाते हैं इस तरह के जो सेमीकंडक्टर, ये गैलियम आर्सेनाइड, जर्मेनियम और सिलिकॉन होते हैं। सिलिकॉन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट फैब्रिकेशन एंड गैलियम आर्सेनाइड इज यूज्ड इन सोलर सेल, लेजर डायोड एंड ईटीसी। सिलिकॉन का प्रयोग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट में प्रयोग किया जाता है। गैलियम आर्सेनाइड का प्रयोग समानतः सोलर सेल में किया जाता है और लेजर डायोड में किया जाता है। नेक्स्ट है होल्स एंड इलेक्ट्रॉन इन सेमीकंडक्टर्स। होल्स और इलेक्ट्रॉन सेमीकंडक्टर्स में होल और इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं? तो होल एंड इलेक्ट्रॉन आर टाइप्स ऑफ चार्ज कैरियर अकाउंटेबल फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन सेमीकंडक्टर। जो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं एक चार्ज कैरियर होते हैं जो सेमीकंडक्टर में करंट के प्रवाह में अकाउंटेबल होते हैं। होल आर द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर वेयर एज द इलेक्ट्रॉन और द नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल। जो होल्स होते हैं ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज में ये पॉजिटिव चार्ज के रूप में पाए जाते हैं तथा इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये नेगेटिव चार्ज होते हैं। बाथ इलेक्ट्रॉन एंड होल आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड। जो होल और इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है वो समान होता है, जबकि इनकी जो पोलरिटी होती है वो अपोजिट होती है। होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स इनकी जो पोलरिटी होती है इसको अभी बता चुके हैं, इनकी जो पोलरिटी होती है विपरीत होती है। नेक्स्ट है मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल। जो इलेक्ट्रॉन और होल की मोबिलिटी यानी गतिशीलता, होल और इलेक्ट्रॉन की गतिशीलता क्या होती है? तो इन ए सेमीकंडक्टर द मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज हायर देन दैट ऑफ द होल। जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो इलेक्ट्रॉन से अधिक, चूँकि इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी जो होती है होल से अधिक होती है। इट इज़ मेनली बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंट बैंड स्ट्रक्चर एंड स्कैटरिंग मैग्नेटिज्म। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होल से इसलिए अधिक होती है क्योंकि इसकी जो बैंड स्ट्रक्चर है, इनकी विभिन्न बैंड स्ट्रक्चर तथा स्कैटरिंग मैकेनिज्म के कारण इनकी जो इलेक्ट्रॉन की जो मोबिलिटी है वो होल से अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन ट्रेवल इन कंडक्शन बैंड वेयर एज होल ट्रेवल इन वैलेंस बैंड। जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कंडक्शन बैंड में ट्रेवल करते हैं और जो होल होते हैं वो वैलेंस बैंड में ट्रेवल करते हैं। When an electric field is applied, hole cannot move as freely as electron due to their restricted movement. जब एक इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड किया जाता है तो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक मूव करते हैं जबकि होल स्थिर होते हैं। The elevation of the electron from their inner cell to higher cell result in the creation of hole in semiconductor. जब इलेक्ट्रॉन एक सेल से दूसरे सेल में जाते हैं तो उस समय होल का उत्पादन होता है, यानी होल तब बनते, सेमीकंडक्टर में होल तब बनते हैं जब एक इलेक्ट्रॉन एक इनर सेल से हायर सेल यानी एक लो सेल से निम्न ऊर्जा सेल से उच्च ऊर्जा सेल में जाता है तो होल का उत्पादन होता है या होल बनते हैं। सिंस द होल्स एक्सपीरियंस स्ट्रॉन्ग एटॉमिक फोर्स बाय द न्यूक्लियस एंड इलेक्ट्रॉन। जो होल्स होते हैं वो न्यूक्लियस पर जो एटॉमिक फोर्स होता है, नाभिकीय बल, होल पे ज़्यादा लगता है इलेक्ट्रॉन की तुलना में। होल हैव लोअर मोबिलिटी, इसलिए होल की जो मोबिलिटी है वो स्लो होती है।
द मोबिलिटी ऑफ पार्टिकल इन ए सेमीकंडक्टर इज मोर इफ इफेक्टिव मास ऑफ पार्टिकल इज लेजर। जो सेमीकंडक्टर्स के पार्टिकल हैं उनकी मोबिलिटी अधिक होगी यदि जो इफेक्टिव मास ऑफ पार्टिकल इज लेसर। अगर जो उस पदार्थ का जो इफेक्टिव मास है अगर वो कम हो तब मोबिलिटी ज़्यादा होगी उस पार्टिकल की। टाइम बिटवीन स्कैटरिंग इवेंट इज मोर, और जो स्कैटरिंग इवेंट में जो समय लगता है दोनों इनके मध्य वो अधिक हो। फॉर इंट्रेंसिक सिलिकॉन, एक शुद्ध सिलिकॉन 300 केल्विन पर जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है वो 1500 स्क्वायर सेंटीमीटर वोल्टेज प्रति वोल्ट सेकेंड होती है, तथा होल की मोबिलिटी 475 स्क्वायर सेंटीमीटर प्रति वोल्टेज सेकेंड होती है। द बैंड मॉडल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सिलिकॉन वैलेंसी 4 इन सो बिलो। ये बैंड मॉडल प्रदर्शित किया गया है एक प्योर सेमीकंडक्टर सिलिकॉन का, जिसके चूँकि सिलिकॉन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो 14 होता है, इसलिए 2 8 4 के रूप में लिखते हैं। इसके वैलेंसी जो इलेक्ट्रॉन होते हैं 4 होते हैं। Here when one of free electron blue dot leave the lattice position, it create a hole। चूँकि प्रत्येक सिलिकॉन के बाहरी कक्षा में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अतः वो पास के सिलिकॉन क्रिस्टल परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाकर अपनी कक्षाएं पूर्ण करता है। जैसे ये सिलिकॉन यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बनाता है, फिर इस सिलिकॉन से इस वाले और पास वाले, इस तरह से इसके पूर्ण कक्षा बढ़ जाती है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन इसकी लैटिस पोजीशन से लीव करता है, यानी ये वाला अगर मान लें यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन अगर लीव करता है तो यहाँ पे होल हो जाता है। इसे ग्रे डॉट में यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। द होल दस क्रिएट टेक द अपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। जो होल होते हैं चूँकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, अतः जब इलेक्ट्रॉन इस लैटिस पोजीशन से दूर होता है यानी इस लैटिस पोजीशन को छोड़ता है तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के अपोजिट जो चार्ज होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन नेगेटिव होता है तो होल पॉजिटिव चार्ज उत्पन्न करता है। एंड कैन बी इमेजाइज एज पॉजिटिव चार्ज कैरियर मूविंग इन द लैटिस। और हम इमेजिन करते हैं कि एक पॉजिटिव चार्ज कैरियर इस लैटिस में मूव करता है। जैसे यहाँ पे ये अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ से कहीं और चला गया तो यहाँ पे चूँकि होल पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो होल इलेक्ट्रॉन को आकर्षित करता है तथा जो इलेक्ट्रॉन आकर्षित होकर होल के यहाँ आता है उस इलेक्ट्रॉन की जगह होल हो जाता है। इस तरह से जो होल होते हैं वो लैटिस में मूव करते हुए नजर आते हैं। ये जो होल है ग्रे कलर का होल प्रदर्शित किया गया और ये इलेक्ट्रॉन प्रदर्शित किया गया। बैंड थ्योरी ऑफ सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर की बैंड थ्योरी क्या होती है इसको यहाँ पे पढ़ेंगे। द इंट्रोडक्शन ऑफ बैंड थ्योरी हैपेंड ड्यूरिंग द क्वांटम रिवॉल्यूशन इन साइंस। क्वांटम रिवॉल्यूशन के दौरान जो घटना घटित होती है उसे बैंड थ्योरी में पढ़ते हैं। वाल्टर हेटलर एंड फ्रिट्ज लैंडन डिस्कवर्ड द एनर्जी बैंड। ये दो जो साइंटिस्ट थे उसने एनर्जी बैंड की खोज की थी। वी नो दैट द इलेक्ट्रॉन एंड एटम आर प्रेजेंट इन डिफरेंट एनर्जी लेवल। क्योंकि हम जानते हैं कि जो एक एटम में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो डिफरेंट एनर्जी लेवल पे स्थित होते हैं। When we try to assemble a lattice of a solid with an atom, जब हम एक लैटिस से सॉलिड बनाते हैं एन एटम का यूज करके, then each level of an atom must split into n level in the solid। तब जो then each level of an atom, जो एक एटम का प्रत्येक लेवल होता है वो एक सॉलिड में n लेवल से n एटम के लेवल से बनता है। The splitting up the sharp and tightly packed energy level from the energy band। जो n लेवल होते हैं सॉलिड में एनर्जी लेवल, उससे जो एक सॉलिड बनता है उसे ही उस एनर्जी लेवल को ही एनर्जी बैंड बोलते हैं। The gap between adjustment band representing a range of energy that passes no electron is called the valence band। चूँकि बैंड गैप जो बैंड होते हैं जैसे कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड, इनके मध्य जो एक एनर्जी का गैप होता है उसे एनर्जी गैप कहते हैं। क्योंकि जो वैलेंस बैंड होते हैं इसमें पूरे जो इलेक्ट्रॉन है वो भरे होते हैं। जो कंडक्शन बैंड है इसमें ये जो कंडक्शन बैंड होता है वो खाली होता है। जब बैलेंस बैंड में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको अगर
एनर्जी बैंड इतना ही अगर एनर्जी दे दी जाए तो कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी वो फ्री हो जाते हैं मूव करने के लिए। ये इंसुलेटर का एनर्जी बैंड डायग्राम प्रदर्शित किया गया है। इंसुलेटर का जो एनर्जी बैंड डायग्राम है, इसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के मध्य जो एनर्जी गैप होता है या बैंड गैप, वो अधिक होता है। यानी इंसुलेटर में अगर इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेजना है तो अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट जो सेमीकंडक्टर होता है, उसमें जो एनर्जी गैप या एनर्जी बैंड होता है वो इंसुलेटर से कम होता है। यानी इसमें वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को कंडक्शन बैंड भेजने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है कंडक्टर। तो कंडक्टर में जो एनर्जी बैंड होता है वो एकदम न के बराबर होता है। इसमें आसानी से इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में भेज सकते हैं। कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड इन सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर में कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड क्या होते हैं? द एनर्जी बैंड इन्वॉल्विंग द एनर्जी लेवल ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन इज नोन एज वैलेंस बैंड। द एनर्जी बैंड इन्वॉल्विंग द एनर्जी लेवल इन बैलेंस इलेक्ट्रॉन, जो बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी लेवल होती है उसी को एनर्जी बैंड में जिस रूप में प्रदर्शित करते हैं उसे बैलेंस बैंड कहते हैं। इट इज़ द हाईएस्ट ऑक्यूपाई एनर्जी बैंड। जो बैलेंस बैंड होता है वो अधिक एनर्जी बैंड ऑक्यूपाई करता है। व्हेन कंपेयर विथ इंसुलेटर द बैंड गैप इन सेमीकंडक्टर इज स्मॉलर। जो अगर व्हेन कंपेयर विथ इंसुलेटर द बैंड गैप सेमीकंडक्टर इंसुलेटर स्मॉलर। अगर इंसुलेटर से कंपेयर करें सेमीकंडक्टर की, तो जो सेमीकंडक्टर का बैंड गैप होता है वो इंसुलेटर से कम होता है। It allow the electron in the valence band to jump into the conduction band and receiving any external energy। कोई बाहरी ऊर्जा अगर प्राप्त करते ही सेमीकंडक्टर में जो वैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर बाहरी एनर्जी को प्राप्त करते ही वो कंडक्शन बैंड में जंप कर जाते हैं। कंडक्शन बैंड क्या होता है? तो इट इज़ द लोवेस्ट अनऑक्युपाइड बैंड। दे इंक्लूड द एनर्जी लेवल ऑफ पॉजिटिव होल और नेगेटिव चार्ज कैरियर। जो कंडक्शन बैंड होता है वो लोवेस्ट अनऑक्युपाइड बैंड होता है, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन होल और इलेक्ट्रॉन के रूप में पाए जाते हैं। इट हैज़ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग इन द फ्लो ऑफ करंट। इट हैज़ कंडक्टिविटी इलेक्ट्रॉन रिजल्टिंग द फ्लो ऑफ करंट। इसमें के जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन के कंडक्शन के कारण करंट का प्रवाह होता है। द कंडक्शन बैंड पॉसेस हाई एनर्जी लेवल एंड आर जनरली एम्प्टी। जो कंडक्शन बैंड होता है उसकी उच्च एनर्जी ऊर्जा स्तर होती है और ये समानता खाली होता है। द कंडक्शन बैंड इन सेमीकंडक्टर एक्सेप्ट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द वैलेंस बैंड। जो कंडक्शन बैंड होता है वो वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। नेक्स्ट है प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। एक सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टी क्या होती है? तो इसकी रेसिस्टिविटी जो प्रतिरोधकता होती है 10⁻⁵ to 10⁶ ओम मीटर होती है। जो इसकी चालकता होती है 10⁵ to 10⁻⁶ म्यू प्रति मीटर होती है। इसका जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट होता है वो निगेटिव होता है और इसमें जो करंट का फ्लो होता है वो इलेक्ट्रॉन तथा होल के कारण होता है। नेक्स्ट है सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सेमीकंडक्टर। जो सेमीकंडक्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी वो कौन कौन से हैं? सेमीकंडक्टर एक्ट लाइक एन इंसुलेटर इन 0 केल्विन। जो सेमीकंडक्टर होता है 0 केल्विन पे इंसुलेटर की भांति व्यवहार करता है। ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, और ताप बढ़ने के कारण इट वर्क एंड कंडक्टर। अगर ताप बढ़ाते चले जाएं तो यह चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करते हैं। ड्यू टू देयर exceptional electrical property, semiconductor can be modified by doping to make semiconductor device suitable for energy conversion, switch and amplifier। सेमीकंडक्टर में डोपिंग की प्रक्रिया कर इसकी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टी को चेंज करके इसका यूज हम एनर्जी कंजर्वेशन में, चूँकि एनर्जी कन्वर्जन में स्विच के रूप में, एम्पलीफायर के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका प्रयोग लेजर पावर लॉस, इसमें जो पावर लॉस होता है सेमीकंडक्टर में वो कम होता है। सेमीकंडक्टर आर स्मॉलर इन साइज एंड पॉसेस लेस वेट। जो सेमीकंडक्टर होता है वो
इसका साइज छोटा होता है और इसका वेट कम होता है। देयर रेसिस्टिविटी इज हायर देन कंडक्टर बट लेसर देन इंसुलेटर। इसकी प्रतिरोधकता होती है वो चालक पदार्थ से अधिक किंतु इंसुलेटर से कम होती है। द रेजिस्टेंस ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर एंड वाइस वर्सा। जो सेमीकंडक्टर की प्रतिरोध होता है या प्रतिरोधकता होती है वो टेम्परेचर बढ़ाने पे घटती है। आगे देखेंगे टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर के प्रकार। तो जो सेमीकंडक्टर होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे प्योर सेमीकंडक्टर कहते हैं, और दूसरा है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर जिसे इम्प्योर सेमीकंडक्टर यानी अशुद्ध सेमीकंडक्टर बोलते हैं। तो जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है उसमें प्योर सेमीकंडक्टर जैसे जर्मेनियम, सिलिकॉन, इसमें जो इलेक्ट्रॉन और होल की संख्या होती है बराबर होती है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, इसमें एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर आते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर जब प्योर सेमीकंडक्टर में पेंटावैलेंट इम्प्योरिटी जैसे फास्फोरस, आर्सेनिक, स्टिमनी इत्यादि जब मिलाते हैं तो एन टाइप सेमीकंडक्टर बनता है। इसमें डोनर इम्प्योरिटी पाए जाते हैं जिसे एन डी से प्रदर्शित करते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या होल से ज़्यादा होती है। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में जब तीसरे प्रकार के शुद्धि जैसे गैलियम, बोरान, इंडियम, एल्युमिनियम जब मिलाते हैं तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। इसमें जो डोनर इम्प्योरिटी होती है, इसमें चूंकि एक्सेप्टर इम्प्योरिटी होती है, यहाँ पे डोनर नहीं रहेगा। इसमें जो होल की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर यानी शुद्ध सेमीकंडक्टर, यहाँ पे पढ़ेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर मटेरियल इज मेड टू बी वेरी प्योर केमिकली। एक जो शुद्ध सेमीकंडक्टर मटेरियल पदार्थ होता है वो प्योर रासायनिक रूप से प्योर होते हैं। इट इज मेड अप ओनली ए सिंगल टाइप ऑफ एलिमेंट, जो एक सिंगल टाइप एलिमेंट के बनाए जाते हैं। इसका एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एक शुद्ध सेमीकंडक्टर को बिना इलेक्ट्रिक फील्ड के उसके क्रिस्टल स्ट्रक्चर को बनाया गया है यहाँ पे, और यहाँ पे एक शुद्ध सेमीकंडक्टर का जो क्रिस्टल स्ट्रक्चर है वो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में बनाया गया। ये सिलिकॉन के बारीक कक्षा में 4 संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं जो कोवैलेंट बैंड द्वारा पास के सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजी बंध बनाकर अपनी कक्षा पूर्ण करते हैं। यहाँ पे दिखाया गया है ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से अगर थोड़ी से समान टेम्परेचर पे अगर अपने स्थान से हट जाता है या क्रिस्टल में मूव करने लगता है तो उसके स्थान पे होल बन जाता है। इस तरह से होल तथा इलेक्ट्रॉन पेयर में जनरेट होते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में होल और इलेक्ट्रॉन को प्रदर्शित किया गया है। इसमें जो ये वाला डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन ये इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को प्रदर्शित किया गया है, और ये वाला जो डायरेक्शन है होल के मूवमेंट को प्रदर्शित किया गया है। जर्मेनियम एंड सिलिकॉन आर मोस्ट कॉमन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो सिलिकॉन और जर्मेनियम होते हैं वो कॉमन टाइप के शुद्ध सेमीकंडक्टर या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होते हैं। इनके जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं वो 4 होते हैं। दे आर बाउंडेड टू द एटम बाय कोवैलेंट बॉन्ड एंड एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर। एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे ये कोवैलेंट बॉन्ड द्वारा बंधे होते हैं। When the temperature rises due to collision, few electrons are unbounded and become free to move through the lattice. टेम्परेचर बढ़ाने पे कोलिजन के कारण जो कुछ इलेक्ट्रॉन हैं वो क्रिस्टल से टूट जाते हैं, अनबाउंडेड हो जाते हैं और वो लैटिस में फ्री मूव करने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं, thus creating an absence in its original position. अगर इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल पोजीशन से हटता है तो वहाँ पे होल बन जाता है। These free electron and hole contribute to the conduction of electricity in semiconductor. यही जो फ्री इलेक्ट्रॉन और होल होते हैं वो सेमीकंडक्टर में चालन के लिए उत्तरदायी होते हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्ज कैरियर आर इक्वल इन द नंबर। और जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होता है उसमें
जो होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है वो बराबर होती है, अतः नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज कैरियर बराबर होते हैं। द लैटिस ऑफ प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर एट डिफरेंट टेम्परेचर। जो प्योर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर होता है डिफरेंट टेम्परेचर पे वो अलग अलग व्यवहार करता है। एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, तो एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो कोवैलेंट बॉन्ड आर वेरी स्ट्रांग एंड दे आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन एंड द सेमीकंडक्टर बिहेव एज परफेक्ट इंसुलेटर। तो एट एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर पे जो शुद्ध सेमीकंडक्टर होते हैं वो कुछ अलग की भांति व्यवहार करते हैं। एबोव एब्सोल्यूट 0 केल्विन टेम्परेचर, अगर एब्सोल्यूट टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर है तो एक शुद्ध सेमीकंडक्टर चालक पदार्थ की भांति व्यवहार करता है। ये एनर्जी बैंड डायग्राम एक शुद्ध सेमीकंडक्टर का एनर्जी बैंड डायग्राम दिखाया गया है। टेम्परेचर अगर एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पे जो इलेक्ट्रॉन है वो वैलेंस बैंड में है, कोई भी इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं है, जबकि टेम्परेचर 0 केल्विन से अधिक टेम्परेचर बढ़ाने पे जो वैलेंस बैंड के इलेक्ट्रॉन है वो लैटिस तोड़कर कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, यानी लैटिस में मूव करने लगते हैं। यहाँ से 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में चले गए हैं, जिससे वैलेंस बैंड में होल बन गए हैं और कंडक्शन बैंड में ये इलेक्ट्रॉन हो गए। अतः होल और इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। तो 0 केल्विन टेम्परेचर से अधिक टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो शुद्ध सेमीकंडक्टर में चालन होने लगता है। नेक्स्ट है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, तो द conductivity of semiconductor can greatly improve by introducing a small number of suitable replacement atom called impurity। अगर शुद्ध सेमीकंडक्टर में थोड़ी मात्रा में इम्प्योरिटी यानी अशुद्धि मिला दिया जाए तो इसे डोपिंग कहते हैं, जिसके कारण एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। तो ये जो इम्प्योरिटी होती है तीसरे और पांचवें प्रकार के जो तत्व होते हैं, अगर शुद्ध सेमीकंडक्टर सिलिकॉन या जर्मेनियम मिला देते हैं तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनता है। The process of adding impurity atom to pure semiconductor is called doping। जो यह प्रक्रिया होती है शुद्ध सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी मिलाने की, उसे ही डोपिंग कहते हैं। नेक्स्ट है जो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर होता है, दो टाइप का होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर दिखाया गया है, जिसमें एक सिलिकॉन में पांचवें प्रकार के शुद्धि मिला देने से ये एन टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त हुआ है। और उसी तरह से शुद्ध सेमीकंडक्टर सिलिकॉन में अगर तीसरे ग्रुप की शुद्धि मिला दें तो पी टाइप सेमीकंडक्टर प्राप्त होता है। चूँकि जो पांचवें प्रकार की शुद्धि होती है उसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, जिससे 4 इलेक्ट्रॉन पास के सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं तथा एक इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है, जिसे डोनर इम्प्योरिटी कहते हैं। यही फ्री इलेक्ट्रॉन चालन में भाग लेता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर में तीसरे प्रकार के शुद्धि मिलाने से बोरान के बाहरी कक्षा में जो 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पास के सिलिकॉन परमाणु से सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, लेकिन उसकी एक कक्षा खाली रह जाती है जो होल को बनाता है, और यही होल पी टाइप सेमीकंडक्टर में कंडक्शन का कारण बनता है। एन टाइप सेमीकंडक्टर, जो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है उसमें जो करंट का फ्लो होता है वो मेनली इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। ये न्यूट्रल होते हैं। इसमें जो इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है होल से ज़्यादा होती है। इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं वो इलेक्ट्रॉन तथा माइनॉरिटी कैरियर होल होते हैं। जिनकी संख्या ज़्यादा होती है उसे इलेक्ट्रॉन और जिनकी संख्या कम होती है उसे होल कहते हैं। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है, इसीलिए मेजॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन है, तथा होल की संख्या कम होती है, इसीलिए माइनॉरिटी कैरियर होल है। When a pure semiconductor is doped by pentavalent impurity, phosphorus, arsenic, bismuth, then 4 electron out of 5 valence electron bond with the 4 electron of germanium and silicon। जब एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में पेंटावालेंट इम्प्योरिटी मिलाते हैं तो जो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन में से जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो जर्मेनियम और सिलिकॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, तथा द फिफ्थ इलेक्ट्रॉन ऑफ द डोपेंट इज सेट फ्री, तथा पांचवा जो इलेक्ट्रॉन है वो सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता है तथा वह फ्री हो जाता है।
इस प्रकार द इम्प्योरिटी एटम डोनेट फ्री इलेक्ट्रॉन फॉर कंडक्शन इन द लैटिस इज कॉल्ड द डोनर। इस प्रकार जो इम्प्योरिटी एटम होता है वो एक फ्री इलेक्ट्रॉन लैटिस को डोनेट करता है चालन के लिए और इसे डोनर कहते हैं। सिंस द नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इंक्रीज बाय एडिशन ऑफ एन इम्प्योरिटी द नेगेटिव चार्ज कैरियर इंक्रीज। अगर इम्प्योरिटी की संख्या बढ़ाते चले जाएं तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ती चली जाती है, इसीलिए इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। नेक्स्ट है पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेनली जो कंडक्शन होता है होल के कारण होता है, ये इंटायरली न्यूट्रल होते हैं। इसमें जो होल की संख्या होती है इलेक्ट्रॉन से अधिक होती है। इसमें जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल्स होते हैं, क्योंकि इसमें होल की संख्या ज़्यादा होती है इसलिए मेजॉरिटी कैरियर पी टाइप में होल्स होते हैं और पी टाइप में माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन होते हैं। व्हेन ए प्योर सेमीकंडक्टर इज डोप्ड विथ ए trivalent impurity boron, aluminum, indium, gallium, then the 3 valence electron of impurity bond with the 3 of the 4 valence electron of the semiconductor। जब एक शुद्ध सेमीकंडक्टर में टेट्रावैलेंट इम्प्योरिटी मिलाई जाती है तो वैलेंस जो इम्प्योरिटी एटम होते हैं उनके जो 3 इलेक्ट्रॉन हैं वैलेंस बैंड के 3 इलेक्ट्रॉन के साथ सहसंयोजी बंध बना लेते हैं, लेकिन जो एक जो शुद्ध सेमीकंडक्टर का जो एक इलेक्ट्रॉन होता है वो सहसंयोजी बंध नहीं बना पाता है तथा उसका इलेक्ट्रॉन की जगह वहाँ पे खाली स्थान पाया जाता है, इसे ही होल कहते हैं। दिस इम्प्योरिटी एटम विच आर रेडी टू एक्सेप्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यही जो होल होते हैं वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार होते हैं। जो खाली स्थान होता है उसे ही एक्सेप्टर्स या होल कहते हैं। अगर इनकी इम्प्योरिटी की संख्या बढ़ाई जाए तो होल की संख्या यानी पॉजिटिव चार्ज कैरियर की संख्या बढ़ती जाती है, इसीलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। थैंक यू। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।